आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण चेतना के निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध। तो ग्रामीण चेतना से रिलेटेड जितने भी संबंधित निबंध लिखे गए हैं तो वो लिखे क्यों गए थे, तो इस तरह से कुछ बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निबंधकार और निबंध, उनके जो निबंध लिखे गए निबंध संग्रह, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ग्रामीण चेतना के जो निबंध लिखे गए हैं, खासकर ग्रामीण और किसान के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, कृषि उपज के लिए अपना पसीना और खून बहाना, इस पे ही आधारित निबंधकार लोग जो हैं, रामदरस मिश्र, विवेकी राय, इन्होंने और भी हैं, तो इन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ ग्रामीण चेतना से निबंध, कुछ नहीं 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लिखते गए, क्योंकि ये देख रहे थे कि जो किसान है कृषि उपज के लिए कितना परेशान है, उसके साथ क्या परेशानी वो झेल रहा है, और इन सब के बावजूद गांव के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह तकनीकी प्रगति के साथ साथ शहरी क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं से भी वंचित रहे। और जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखा गया है, तो इससे पाठक के मन मस्तिष्क पर विशिष्ट प्रभाव पड़े और वह पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, इसलिए व्यंग्यात्मक निबंध लिखा गया। और विचार प्रधान निबंध लिखा गया है कि निबंध के संबंध में जो लेखक अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, तो इसी पर उन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट की और चिंतन किए, विचार किए। तो इसी पर इससे संबंधित विचार प्रधान निबंध जो लिखा गया है, तो उनका यही कहना है अर्ल नाइटिंगेल का कि हम वही बनते हैं, मतलब जो विचार होता है कि हमको क्या बनना है, तो हम वही बनते जो हम सोचते हैं, यानी हम अपने विचारों की स्वयं की उपज हैं। मतलब जो विचार आता है उसी से हम उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वही हम बनते भी हैं। जीवन निर्माण में विचारों का बहुत महत्व है और चिंतनशील निबंध ऐसे निबंध होते हैं जिनमें लेखक जो है अपने अनुभवों पर पीछे मुड़कर देखते हैं कि मैंने अपने पिछले जीवन में क्या क्या किया, या बचपना हो या युवावस्था आ गया या अधिक उम्र के होने चले, तो वो देखते हैं कि आज तक मैंने क्या किया, चिंतन करते हैं, अनुभव होता है, उसको समझते हैं और उस पर चिंतन करना और निबंध के माध्यम किस तरह से व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं, तो उसी से संबंधित विचार या चिंतन से जो भी है उस तरह से निबंध लिखे गए। तो अब हम देखते हैं कि निबंधकार, ग्रामीण चेतना के निबंधकार और उनके निबंध संग्रह। तो ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार निम्न हैं। निबंधकार और निबंध संग्रह: रामदरस मिश्र का है कितने बजे हैं 1982 ईस्वी, बबूल और कैक्टस 1998, घर परिवेश 2003, छोटे छोटे सुख 2006। तो रामदरस मिश्र जी का है निबंध संग्रह कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। विवेकी राय का है किसानों का देश, विवेकी राय, इनका है किसानों का देश 1956, दूसरा है गांवों की दुनिया 1957, तीसरा है त्रिधारा, विवेकी राय का तीसरा है त्रिधारा 1958 ईस्वी, चौथा है फिर बैतलवा डाल पर 1962, पांचवा है आस्था और चिंतन 1991 ईस्वी, और छठवां है गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984 ईस्वी, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवन सो कियो 1995 ईस्वी, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। तो विवेकी राय का हो गया किसानों का देश, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है। फिर आगे है कृष्ण बिहारी मिश्र,
इनका है बेहया का जंगल 1981 ईस्वी। दूसरा है मकान उठ रहे हैं 1990 ईस्वी। तीसरा है समबुद्धि 1997 ईस्वी। चौथा है आंगन की तलाश 1999 ईस्वी। तो कृष्ण बिहारी मिश्र का है निबंध संग्रह बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश। अब आगे देखते हैं श्री राम परिहार जी का निबंध। तो श्री राम परिहार जी का है निबंध संग्रह आँच अलाव की 1989 ईस्वी। अंधेरे से उम्मीद 1994 ईस्वी। धूप का अवसाद 1998 ईस्वी। बजे तो बंसी गुजे तो शंख, यह है 1999 ईस्वी। ठिठके पंख पाखुरी पर 2002 ईस्वी। छठवा है रसवंती बोलो तो 2002 ईस्वी। तो श्री राम परिहार जी का है आँच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद। चौथा है बजे तो बंसी गुजे तो शंख, बजे तो बंसी गुजे तो शंख। ठिठके पंख पाखुरी पर, ठिठके पंख पाखुरी पर। रसवंती बोलो तो। अब आगे है अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी। तो अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी ने क्या लिखा है, एक ही है उनका, मिठौआ। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी का क्या है, मिठौआ 1999 ईस्वी। आगे है विचार या चिंतन प्रधान निबंध। आप तो जान ही रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र जो हैं, ये सब चिंतन से रिलेटेड या विचार से संबंधित निबंध है इन सब का। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित निबंधकार हैं, यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य अनप्रतिष्ठित निबंधकार हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है मिट्टी की ओर 1946। अर्धनारीश्वर 1952 1952। तीसरा है रेती के फूल 1954। चौथा है हमारी सांस्कृतिक एकता 1956। पांचवा है वेणुवन 1958। छठवा है उजली आग 1956। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, सातवां है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी। आठवां है धर्म नैतिकता और विज्ञान, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी। वट पीपल है 1961 ईस्वी। 10वां है साहित्यमुखी 1968 ईस्वी। 11वां है आधुनिकता बोध 1973 ईस्वी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। ये सब है दिनकर जी के निबंध संग्रह। आगे देखते हैं अज्ञे जी का। तो अज्ञे जी का है त्रिशंकु 1945 ईस्वी। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी। आत्मनेपद 1960। आल बाल 1971। लिखी कागद कोरे 1972। छठवां है अद्यतन 1977। जोग लिखी 1977। स्रोत और सेतु 1978। युग संधियों पर 1982। धार और किनारे 1982। कहाँ है द्वारका 1982। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी। छाया का जंगल 1984। सर्जना और संदर्भ 1985। स्मृति छंदा 1989। संवत्सर का है और भवंती। तो ये सब है चिंतन प्रधान निबंध हैं। तो अब देखते हैं त्रिशंकु अज्ञे जी के निबंध संग्रह। पहला है त्रिशंकु, दूसरा है सब रंग और कुछ राग, तीसरा है आत्मनेपद, चौथा है आल बाल, पांचवा है लिखी कागद गोरे, छठा है अद्यतन, सातवां है जोग लिखी, आठवां है स्रोत और सेतु,
9वां है युग संधियों पर। 10वां है धार और किनारे। 11वां है कहाँ है द्वारका। 12वां है केंद्र और परिधि। 13वां है छाया का जंगल। 14वां है सर्जना और संदर्भ। स्मृति छंदा संवत्सर भवंती। इस तरह से इनके निबंध सब हमें याद करना है, क्योंकि इसमें से कभी भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं रामविलास शर्मा जी का। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका है प्रगति और परंपरा। 1949। साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति 1949। और तीसरा है भाषा साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954। लोक जीवन और साहित्य। लोक जीवन और साहित्य 1955। छठवां है स्वाधीनता और राष्ट्रीय एकता स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956। सातवां है आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य 1961। आठवां है साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। नौवां है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985। 10वां है परंपरा का मूल्यांकन 1981। 11वां है भाषा युग बोध और कविता 1981। कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982। 13वां है विराम चिन्ह 1985। तो रामविलास शर्मा जी का है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युग बोध और कविता, भाषा युग बोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। रामविलास शर्मा जी का ये सब निबंध संग्रह, ये सब भी हमें याद करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का है अध्ययन 1949। दूसरा है साहित्य साधना और समाज 1950। कला साहित्य और समीक्षा 1963। तो अध्ययन भगीरथ मिश्र जी का है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का अध्ययन, साहित्य साधना और समाज। तीसरा है कला साहित्य और समीक्षा। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक हैं, उनका निबंध संग्रह है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। तो विजयेंद्र स्नातक जी का है चिंतन के क्षण 1966, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण 1979। मतलब चिंतन, विचार और विमर्श, इन सब के साथ वो लिखे हैं क्षण, मतलब वो सब चीज़ का क्षण कैसे होता है विजयेंद्र स्नातक जी का। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी का डॉक्टर नगेंद्र जी का है विचार और अनुभूति, इनका निबंध संग्रह है। साथ है विचार और अनुभूति 1949। 1949 आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951। विचार विश्लेषण 1955। विचार और विवेचन, चौथा है विचार और विवेचन 1959। अनुसंधान और आलोचना 1961। आस्था के चरण 1968। सातवां है आलोचक की आस्था 1966। अमृतलाल नागर का है, अब ये नगेंद्र जी का हमें याद रखना होगा, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। आगे हैं अमृतलाल नागर, तो साहित्य और संस्कृति 1986 ईस्वी। राम रतन भटनागर,
सामयिक जीवन और साहित्य 1963 ईस्वी। डॉक्टर रघुवंश साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, डॉक्टर रघुवंश जी का है साहित्यिक निबंध संग्रह है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1972, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980। डॉक्टर नामवर सिंह का है ब कलम खुद, डॉक्टर नामवर सिंह का क्या है ब कलम खुद, और है 1951 का यह है, और वाद विवाद संवाद 1989 का है। धर्मवीर भारती जी का है ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, तीसरा है कहनी अनकहनी 1970, चौथा है कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, पांचवा है शब्दिता 1977 में है यह, मानव मूल्य और साहित्य 1960। तो अमृतलाल नगर का है साहित्य और संस्कृति, राम रतन भटनागर का है सामयिक जीवन और साहित्य, डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। इसमें कविता दिया है लेकिन यह है निबंध। डॉक्टर नामवर सिंह का है निबंध संग्रह ब कलम खुद, वाद विवाद संवाद 1989। धर्मवीर भारती जी का है ठेले पर हिमालय 1958, दूसरा है पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी, अगला है कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। विष्णुकांत शास्त्री का है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971, चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी, अनुचिंतन 1986 ईस्वी। चौथा है आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004। तो विष्णुकांत शास्त्री का है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में शब्द और स्मृति, तीसरा है शब्द और स्मृति। चिड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 ईस्वी। सातवां है शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। आठवां है दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी। नौवां है आदि अंत और आरंभ 2001। तो निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ। निर्मल वर्मा जी का है निबंध संग्रह। रमेश चंद्र शाह का है रचना के बदले 1967 ईस्वी। दूसरा है शैतान के बहाने 1980, आड़ू का पेड़ 1984 ईस्वी। चौथा है शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, पढ़ते पढ़ते 1990, स्वाधीन इस देश में 1995 ईस्वी, स्वधर्म और कालगति 1996। अब आगे देखते हैं श्री राम अवध शास्त्री जी का है डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982, बूझत श्याम कौन तू गौरी 1991, काश फूल गए 1999 ईस्वी। तो रामावत शास्त्री जी का है डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काश फूल गए। अब है डॉक्टर दरवेश सिंह जी का है निबंध संग्रह भाव चिंतन 1994, विजन वन की सूर्यमुख। तो भाव चिंतन, विजन वन की सूर्यमुख, ये दो संग्रह जो है दरवेश सिंह जी का है। माता प्रसाद त्रिपाठी जी का है शब्द और धरती। माता प्रसाद त्रिपाठी का क्या है शब्द और धरती 1979। विश्वनाथ प्रसाद का है आदमी की लालटेन 1990 ईस्वी, चौरे का दिया 2000। तो आदमी की लालटेन, चौरे का दिया किसका है विश्वनाथ प्रसाद जी का। अब है आगे
महेंद्रनाथ पांडे का है मैं और मेरी मेरी छाया 1984, मैं और मेरी छाया 1984 का है महेंद्रनाथ पांडे जी का। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इनका है संग्रह जो है निबंध संग्रह एक भोर जुगनू की, एक भोर जुगनू की 1993। दूसरा है अंधेरे के आलोक पुत्र, अंधेरे के आलोक पुत्र 1994। तीसरा है नदी तुम बोलती क्यों हो 1996। चौथा है फिर फूले पलास तुम, फिर फूले पलास तुम। पांचवा है सुनो देवता। छठवां है प्रभास की सीपियाँ 1999। सातवां है बैठे हैं आस लिए 1999। परदेश के पेड़, आठवां है परदेश के पेड़ 2002। तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का है एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलास तुम, फिर फूले पलास तुम। पांचवा है सुनो देवता। छठवां है प्रभास की सीपियाँ। सातवां है बैठे हैं आस लिए। आठवां है परदेश के पेड़। अब आगे है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का है विचार का अनंत। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का निबंध संग्रह क्या है? विचार का अनंत। सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कुट्टी चाटन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। किस नाम उपनाम से? कुट्टी चाटन उपनाम से अज्ञे जी ने सबरंग और कुछ राग, सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह है आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित है। डॉक्टर नगेंद्र जी का जो निबंधों का संग्रह है जिसमें सारे उनके निबंध लिखे गए हैं, तो आस्था के चरण शीर्षक से है, उसका नाम है आस्था के चरण। अब अगला है व्यंग्यात्मक निबंध। अगला है व्यंग्यात्मक निबंध। हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकार निम्नलिखित हैं: प्रभाकर माचवे, अमृत राय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, गोपाल प्रसाद व्यास, बरसानेलाल चतुर्वेदी, विनोद शर्मा, हरिशंकर परशाई। तो देखते हैं, प्रभाकर माचवे का है निबंध संग्रह खरगोश के सींग। नाम से ही इसमें एक तरह से व्यंग टाइप से हंसी भी आ रही है, और उसका अगर सोच है तो अलग होगा कि इसमें खरगोश का सींग है तो उसमें क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है। तो खरगोश के सींग। दूसरा है संतुलन 1954, खरगोश के सींग 1951, बेरंग 1955। तो प्रभाकर माचवे का क्या क्या है? खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग। अमृत राय का है रम्या 1967, बतरस 1973 ईस्वी, आनंदकम 1977 ईस्वी, विजिट इंडिया। पांचवा है बायोस्कोप 1989 ईस्वी। तो अमृत राय का है रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया। पांचवा है बायोस्कोप। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है हुक्का पानी 1957। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का क्या है? हुक्का पानी। गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा 1948, कुछ झूठ कुछ सच। तीसरा है तो क्या होता। चौथा है हलो हलो। गोपाल प्रसाद व्यास जी का मैंने कहा, कुछ झूठ कुछ सच, तो क्या होता, हलो हलो। अब है बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का है बुरे फंसे 1975। बुरे फंसे हैं 1975 में, भोला पंडित की बैठक 1975, नेता और अभिनेता 1977, टालू मिक्सचर 1978, कुल्हड़ में हुल्लड़ 1979। छठवां है अफवाह 1980, मिस्टर चोखे लाल 1980, नेताओं की नुमाइश 1983, मुसीबत है 1983, खबर अपनी और परायों की 1986। तो बरसाने लाल चतुर्वेदी का है बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की। विनोद शर्मा का है निबंध संग्रह, एक ही है दिखा है। हाँ, तो यहाँ पर है इनका राजभवन की सिगरेट रानी विनोद शर्मा जी का है। हरिशंकर परसाई का है निबंध पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967,
शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे। 10वां है बेईमानी की परत। 11वां है सुनो भाई साधो 1983। 12वां है तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कहत कबीर 1987। 14वां है हंसते हैं रोते हैं। 15वां है तब की बात और थी। 16वां है ऐसा भी सोचा जाता है। तो हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे। तीसरा है सदाचार की ताबीज। चौथा है शिकायत मुझे भी है। 5वां है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। 6ठा है अपनी अपनी बीमारी। 7वां है वैष्णव की फिसलन। 8वां है विकलांग श्रद्धा का दौर। 9वां है भूत के पांव पीछे। 10वां है बेईमानी की परत। 11वां है सुनो भाई साधो। 12वां है तुलसीदास चंदन घिसे। 13वां है कहत कबीर। 14वां है हंसते हैं रोते हैं। 15वां है तब की बात और थी। 16वां है ऐसा भी सोचा जाता है। ऐसा भी सोचा जाता है, यही है। हाँ, ऐसा भी सोचा जाता है 1993। पाखंड का अध्यात्म 1998। 18वां है आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे 1998। 19वां है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इनका है पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। अब श्रीलाल शुक्ल जी का है अंगद का पाँव 1958। यहाँ से वहाँ 1970। मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। तीसरा है मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979। चौथा है कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993। 5वां है आओ बैठ ले कुछ देर 1995। 6वां है अगली शताब्दी का शहर 1996। 7वां है खबरों की जुगाली 2006। तो श्रीलाल शुक्ल का है अंगद का पाँव। दूसरा है यहाँ से वहाँ। तीसरा है मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। चौथा है कुछ जमीन पर कुछ हवा में। 5वां है आओ बैठ लें कुछ देर। 6वां है अगली शताब्दी का शहर। 7वां है खबरों की जुगाली। केशव चंद्र वर्मा जी का है मुर्ग छाप हीरो, अफलातुनों का शहर। जहाँ पर जैसे देखो प्लेटो का, जैसे देखिए प्लेटो का जो नाम है तो उसका उनके प्लेटो नाम से जो हैं दार्शनिक हैं या जो भी उनको कहिए, सॉरी मैं भूल गई, बाद में बताऊंगी। उनका रियल नाम अफलातुन, मतलब यहाँ पर उनका प्लेटो नाम का, हमारे भारतीय में अफलातुन, प्लेटो नाम का अर्थ अफलातुन निकलता है। तो मुझे कुछ देर में पढ़ी थी तो वही याद आया। मुर्ग छाप हीरो, अफलातुनों का शहर, वृहन्नला का वक्तव्य। रविंद्रनाथ त्यागी का है खुली धूप में नाव पर भित्ति चित्र 1966। खुली धूप में नाव पर। तीसरा है मल्लीनाथ की परंपरा। चौथा है कृष्ण वाहन की कथा। 5वां है देवदारू के पेड़। 6ठा है शोक सभा। 7वां है अतिथि कक्ष। 8वां है सुंदर कली। 9वां है फूलों वाले कैक्टस। 10वां है ऋतु वर्णन। 11वां है आत्मलेख। 12वां है भद्र पुरुष। 13वां है इस देश के लोग। 14वां है पदयात्रा। 15वां है पराजित पीढ़ी के नाम। 16वां है विष कन्या। 17वां है गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा। 18वां है देश विदेश की कथा। 19वां है इतिहास का शव। 20वां है शुक्ल पक्ष। 21वां है चंपाकली। 22वां है भाद्रपद की सांझ। और 23वां है लाल पीले फूल। 24वां है पूरब खिले पलाश। 25वां है कबूतर कौवे और तोते। 26वां है एक चिरंतन कथा। शरद जोशी का है निबंध संग्रह यथासंभव। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971। तीसरा है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। चौथा है किसी बहाने 1971। 5वां है राह किनारे बैठ 1972। 6वां है तिलस्म 1973। 7वां है दूसरी सतह 1975।
8वां है यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। तो शरद जोशी का है यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने। 5वां रहा किनारे बैठ, 6ठा तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। सुदर्शन मजीठिया का है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। सुदर्शन मजीठिया का है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। मुख्यमंत्री का डंडा 1974 ईस्वी। टेलीफोन की घंटी से 1983 ईस्वी। डिस्को कल्चर 1985 ईस्वी। तो ये सुदर्शन मजीठिया का है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। मुख्यमंत्री का डंडा। तीसरा है टेलीफोन की घंटी से। चौथा है डिस्को कल्चर। नरेंद्र कोहली का है एक और लाल तिकोन 1990। जगाने का अपराध 1973। आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978। चौथा है त्रासदियाँ 1982। 5वां है परेशानियाँ 1987। 6वां है किसे जगाऊं 1996। 7वां है आत्मा की पवित्रता 1996। 8वां है गणतंत्र का गणित 1997। तो नरेंद्र कोहली का है एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, तीसरा आधुनिक लड़की की पीड़ा, चौथा त्रासदियाँ, 5वां परेशानियाँ, 6ठा किसे जगाऊं, 7वां आत्मा की पवित्रता, 8वां गणतंत्र का गणित। गोपाल चतुर्वेदी जी का है अफसर की मौत, धूम की वापसी 1987, अफसर की मौत 1985, खंभों के खेल 1990, फाइल पढ़ी 1991। तो गोपाल चतुर्वेदी का है अफसर की मौत, धूम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़ी और 1991। दांत में फंसी कुर्सी 1996। गंगा से गटर तक 1997। राम झरोखा बैठी के 2001। नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002। भारत और भौंस 2003। 10वां है फार्म हाउस के लोग 2004 ईस्वी। जुगाड़पुर के जुगाड़ू 2005। तो इनका है, किसका था ये, गोपाल चतुर्वेदी जी का था अफसर की मौत, धूम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़ी, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठी के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भौंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। गोपाल चतुर्वेदी जी के हैं। आगे हैं ज्ञान चतुर्वेदी, इनका है दंगे में मुर्गा 1998। प्रेत कथा। तीसरा है मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं। चौथा है बिसात बिछी है। 5वां है खामोश नंगे हमाम में है 2003। 6वां है जो घर फूके 2006। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी का है दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं। चौथा है बिसात बिछी है। 5वां है खामोश नंगे हमाम में है 2003। 6वां है जो घर में फूके। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। श्री नारायण चतुर्वेदी जो हैं विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का विकास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।